व्यंजन वर्णों के अन्य रूप। व्यंजन वर्णों के अन्य रूप, इनको मुख्यतः 3 भागों में बांटा जाता है। व्यंजनों के जो अन्य रूप हैं इनको 3 भागों में बांटते हैं। पहला संयुक्त व्यंजन, पहला है संयुक्त व्यंजन और दूसरा उपक्षिप्त व्यंजन और तीसरा है द्वित्व व्यंजन। द्वित्व व्यंजन ये व्यंजनों के अन्य रूप हैं। इससे पहले हमने व्यंजनों के जो मुख्य रूप थे और जो वास्तविक परिभाषा के अनुसार हम व्यंजन वर्णों को पढ़ते हैं, जिनकी संख्या 33 मानी गई थी, और उसके बाद 3 व्यंजन वर्ण ये भी हैं, 3 प्रकार, संयुक्त व्यंजन, उपक्षिप्त और द्वित्व व्यंजन। इन व्यंजनों में से जो व्यंजन वर्ण निकलेंगे या जिन व्यंजन वर्णों को हम पढ़ेंगे उनकी गिनती व्यंजन वर्णों में नहीं की जाती है। वह इसलिए नहीं की जाती है क्योंकि व्यंजन वर्णों का निर्माण स्वरों के संयोग से होता है, और यहाँ पर जितने भी व्यंजन वर्ण आएंगे उनका निर्माण 2 व्यंजनों के ही संयोग से माना गया है। उनका निर्माण 2 व्यंजनों के संयोग से माना गया है। जैसे संयुक्त व्यंजन में देख लीजिए, संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन में जैसे ये है क्ष, दूसरा क्ष के बाद त्र, तीसरा ज्ञ और एक वर्ण और है स्र। यह व्यंजन वर्ण संयुक्त व्यंजनों के संयोग से ही यानी 2 व्यंजनों के संयोग से बने होते हैं, जबकि व्यंजन वर्ण स्वरों के संयोग से बने होते हैं, जबकि व्यंजनों का निर्माण स्वरों के संयोग से माना जाता है। क्ष व्यंजन को देख लीजिए, क प्लस श, कौधन छ, ये अर्धवर्ण माने। हलंत का मतलब ये है कि ये क भी आधा है और श, इसको कहते हैं मूर्धाशो। क्ष का निर्माण क धन क्ष 2 वर्णों के संयोग से होता है, तब जाके आपका क्ष बनता है। दूसरा त्र है, त धन र। इन दोनों वर्णों को हलंत कर लेंगे हम। हलंत वर्णों के योग से ही हलंत जो वर्ण लगे हैं, हलंत जो वर्ण बने हुए हैं, उनके संयोग से संयुक्त व्यंजन बने हुए हैं। उनके संयोग से संयुक्त व्यंजन बने हुए हैं। तीसरा वर्ण है ज्ञ। इसका निर्माण ज धन य, ये इसको ज्यों पढ़ते हैं शुद्ध भाषा में, ज्यों। लास्ट है स्रा। इसका निर्माण है तालव्य श धन र। ये हमारे 4 संयुक्त वर्ण हो गए। 4 क्या है? संयुक्त वर्ण है। संयुक्त व्यंजन का मतलब ये है जिनका निर्माण व्यंजनों के संयोग से ही होता है। जिनका निर्माण व्यंजनों के संयोग से होता है, उन्हीं व्यंजन वर्णों को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इस प्रकार के विकल्प भी पूछे जाते हैं। जैसे क्ष है, क्ष का निर्माण किन वर्णों से हुआ है? तो देख लीजिए, क धन श 2 वर्ण हैं। त्र का निर्माण त धन र और ज्ञ का निर्माण ज धन य। ये विकल्प में भी पूछे जाते हैं। अगला है उपक्षिप्त व्यंजन। उपक्षिप्त व्यंजन, उपक्षिप्त का मतलब यह था, जब व्यंजनों का शुद्ध अध्ययन किया गया तब उसके पश्चात
दो व्यंजन वर्ण व्यंजनों के ही अंदर से निकाले गए उच्चारण में। जैसे जिन व्यंजन वर्णों का उच्चारण करते समय हमारी जीभ मुड़ करके तालु से स्पर्श होती है और झटके से नीचे की ओर गिरती है, वहाँ पर से उक्षिप्त व्यंजन वर्णों की उत्पत्ति होती है। उक्षिप्त का मतलब है जिन व्यंजन वर्णों का उच्चारण करते समय जीभ मुड़ करके तालु से स्पर्श होकर के झटके से नीचे की ओर गिरती है, वहाँ पर उक्षिप्त व्यंजन वर्णों की उत्पत्ति होती है। परिभाषा देख लीजिए। जिन व्यंजन वर्णों का उच्चारण करने में जीभ मुड़कर तालु से स्पर्श होकर झटके से नीचे की ओर गिरती है। झटके से नीचे की ओर गिरती है झटके से नीचे की ओर गिरती है, वहाँ पर से उक्षिप्त व्यंजन वर्णों की उत्पत्ति होती है। जैसे उदाहरण देख लीजिए, जैसे ड और ढ दो व्यंजन वर्ण हैं और इन्हीं दो व्यंजन वर्णों को उक्षिप्त व्यंजन वर्ण कहते हैं। इन्हीं दो व्यंजन वर्णों को उक्षिप्त व्यंजन कहते हैं। अगला था द्वित्व व्यंजन। द्वित्व व्यंजन में जहाँ पर दो व्यंजन वर्ण एक जैसे एक साथ आते हैं, उन व्यंजन वर्णों को द्वित्व व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे शब्द लिख दिया मैंने दिल्ली, दूसरा बिल्ली, जैसे बच्चा। ये जो दो व्यंजन वर्ण पीछे हैं लगभग एक जैसे हैं, इन्हीं व्यंजन वर्णों को द्वित्व व्यंजन कहते हैं। और इसी प्रकार से अन्य व्यंजन वर्ण भी आगे की ओर बढ़ते रहेंगे, द्वित्व व्यंजन इन्हीं को कहते हैं। टॉपिक था व्यंजन वर्णों के अन्य रूप, संयुक्त व्यंजन, उक्षिप्त व्यंजन और द्वित्व व्यंजन। संयुक्त व्यंजन का मतलब था कि जिन व्यंजन वर्णों का निर्माण दो व्यंजन वर्णों के संयोग से होता है, उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे क्ष है, क धन छ, त्र त धन र, इसको शुद्ध भाषा में ज्यों पढ़ते हैं और इसका निर्माण जौधनियों और श्र सौधन रो भी हलंत है। तो ये मुख्यतः चार संयुक्त व्यंजन हैं और इनका निर्माण किन व्यंजनों के संयोग से होता है, यह भी प्रश्नावली में पूछा जाता है। वैसे उक्षिप्त व्यंजन है। उक्षिप्त व्यंजन में विकल्प दिए रहते हैं, ये दो में से एक कोई ना कोई दिया रहेगा। ये हमारे उक्षिप्त व्यंजन माने गए हैं ड और ढ। द्वित्व व्यंजन दो व्यंजन वर्ण एक जैसे जहाँ पर होते हैं, वहाँ हम द्वित्व व्यंजन मानते हैं।